एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मैं हूँ विनीता शर्मा एंड आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक शाला में। सो हम कर रहे हैं चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसका आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ बेसिक फार्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर आप 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप श्योरली ये टॉपिक पूछा जाता है। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेसिक फार्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर हम 3 फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू, सेकेंड वन इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, थर्ड वन इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। सो ये जो 3 बेसिक फार्मूलाज है, इसके बाद आपको नेशनल इनकम का जो चैप्टर है बहुत ही ईजी लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस। सो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट फार्मूला इज ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट बिफोर एनीथिंग इज डिडक्टेड। मतलब किसी कमोडिटी की जो मैंने पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा था, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू। और नेट वैल्यू क्या होती है? उसी पर्टिकुलर थिंग की जो आज मुझे प्राइस पे मिलेगी, ये जो आज उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड नेट वैल्यू। मान लीजिए मैंने एक फ़ोन खरीदा था 50,000 का, ठीक है, पिछले साल। तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? आज मुझे सेम वैल्यू तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसका कंजम्पशन मैंने कर लिया। आज उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी, मान लीजिए करके 30,000 सपोज कर रहे हैं, ओके। 30,000 उसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, तो ये उसकी नेट वैल्यू हुई। और 50,000 क्या थी उसकी? 50,000 थी उसकी ग्रॉस वैल्यू। अब जो ये बीच का 20,000 का जो डिफरेंस आया है, वो क्या है? वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको कंजम्पशन किया था, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, स्क्रैचेस आ गए, तो उसकी वजह से उसकी डेप्रिसिएशन हो गया, उसकी जो वैल्यू थी उसमें कमी आ गई, तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो वो 20,000 का जो लॉस हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो अगर आप ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू, ये हमारा 30,000 निकाल देते हैं, 20,000 क्या मिलेगा हमें? डेप्रिसिएशन, ओके। अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा। देखा ना अभी आपने कि 50,000 में से मेरी ग्रॉस वैल्यू थी और हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो 20,000 का था, उसको हम डिडक्ट करके मिलेंगे तो 30,000 मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड नेट वैल्यू। आया समझ में? अब हमें नेट वैल्यू से हमें क्या करना है? ग्रॉस वैल्यू पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना पड़ेगा। सो हमारा डेप्रिसिएशन क्या था? 20,000, ओके। और नेट वैल्यू कितनी थी? 30,000। तो हमें हमारी ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी विच इज 50,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये बहुत ही बेसिक फार्मूलाज है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो डेप्रिसिएशन, अगर हमारे को ग्रॉस से जो हमारी टोटल है उससे हमें नेट निकालना है। नेट मतलब क्या होता है? शुद्ध, सब चीज़ डिडक्ट करा के। तो हमारी जो इसमें क्या डिडक्ट करना है हमें? डेप्रिसिएशन। शुद्ध चीज़ चाहिए तो उसमें से वो इम्प्योरिटीज तो हटानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारी इम्प्योरिटी क्या है? डेप्रिसिएशन। तो हम टोटल वे से अगर हम जो इम्प्योरिटी, जो हमारी डेप्रिसिएशन है, उसको निकाल देते तो हमें क्या मिल जाएगी? शुद्ध चीज़, आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ओके। और अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू से टोटल वैल्यू पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो वो इम्प्योरिटी वापस डाल दो उसमें, दैट इज कि डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारी ग्रॉस वैल्यू। समझे? ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। समझे? टोटल से शुद्ध निकालना है तो इम्प्योरिटी निकाल दो, और शुद्ध से वापस टोटल पे जाना है तो इम्प्योरिटी वापस डाल दो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो डेप्रिसिएशन को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे हमारे घर का नाम अलग, स्कूल का अलग, फ्रेंड्स अलग बुलाते हैं, वैसे डेप्रिसिएशन को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, CFC, क्योंकि कंजम्पशन किया था फिक्स कैपिटल का तो डेप्रिसिएशन तो होगा ना। कैपिटल कंजम्पशन ऑफ अलाउंस, वो भी इसको जाना जाता है CCA। एक और नाम है इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अगर डेप्रिसिएशन की जगह इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ जाए तो ये डेप्रिसिएशन ही होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। नाउ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इनको पढ़ने से पहले हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? टैक्स अगर लगाते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाती है, तो क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, चीज़ महंगी मिलेगी। और सब्सिडीज क्या होती है? कि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ना कहते हैं चीज़ें सस्ती करने के लिए कुछ हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज। तो जो सब्सिडीज होती है उससे प्राइसेस डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती हैं, हमें चीज़ सस्ती मिलती है, और टैक्सेस लगने से हमारी प्राइसेस बढ़ जाती है, ओके।
सो अगर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, सब्सिडीज और ये दोनों इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर हमें नेट इनडायरेक्ट यानी शुद्ध चीज निकालनी है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया आपको? सो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, कौन कौन से थे जल्दी बोलिए, हमारे थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब इनको हम पेमेंट करते हैं, ये हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मेहनत करते हैं, तो इनको जब मेहनत की कमाई मिलती है तो वो तो कहलाती है फैक्टर इनकम। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर की साइड से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? फैक्टर कॉस्ट। क्या कहलाएगी? फैक्टर कॉस्ट। तो ये होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय द फर्म्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल रेंट, लैंड को मिलता है रेंट, वेजेस किसको मिलते हैं? लेबर को, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे, और प्रॉफिट किसको मिलता है? माय फेवरेट, एंटरप्रेन्योर को। सो ये होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होती है? जिस पर्टिकुलर प्राइस पे चीज खरीदी या बेची जाती है अभी के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मार्केट में कुछ चीज खरीदने जाओगे तो उसकी प्राइस बताएगा ना इंसान, तो आप जिस प्राइस पे उसको खरीदोगे दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। ओके, सो अब हमारा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी जो हमने पढ़ा है वो यहाँ काम आएगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को निकालने में। मार्केट प्राइस को हम अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो वो हमारी मार्केट प्राइस निकल आएगी। और इसका दूसरा फार्मूला क्या होगा? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस, अब एनआईटी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब भी जाके हमें एनआईटी मिलता है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलता है हमें? जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं तब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलता है। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है अगर हम फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी मार्केट प्राइस मिल जाएगी। अब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं जनरली, तो वो कैसे निकालेंगे? जब हम फैक्टर कॉस्ट कंप्यूट करनी है तो मार्केट प्राइस जो हमारी है उसमें से हम एनआईटी डिडक्ट कर देंगे। मार्केट प्राइस में तो क्या करा था? सब इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट और एनआईटी दोनों इंक्लूड होते हैं। जब हम मार्केट प्राइस में से एनआईटी निकाल देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देंगे और सब्सिडी प्लस कर देंगे तब हमें क्या मिलेगी? हमारी फैक्टर कॉस्ट। क्यों सब्सिडी क्यों प्लस करी? कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसी पे तो सब्सिडी मिलती है ताकि चीजें सस्ती हो सके, तो इसीलिए फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी इंक्लूड होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देते हैं। सो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। तो जो हमारा एनआईटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। तो जब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, तो जब हमारी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो हमारा एनआईटी कैसा होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे क्योंकि मार्केट प्राइस ज़्यादा है। जब हमारी लेस होगी तो हमारा एनआईटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब हमारी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम हो जाएगी तो हमारा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कम होंगे, मतलब कम लगे हैं। और इक्वल होगी तो हमारी जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल होगी, तो इसका मतलब कोई टैक्स लगा ही नहीं, सब बराबर हो गया। सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों बराबर थे, ठीक है, समझ में आया? जब इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा है सब्सिडी से तो क्या होगा? एनआईटी ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा। और जब इनडायरेक्ट टैक्सेस कम है सब्सिडी से, यानी सब्सिडी ज्यादा मिल गई तो चीजें सस्ती हो जाएगी, तो एनआईटी क्या रहेगा? नेगेटिव। और जब इक्वल होगा दोनों ही तो सब बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा? एनआईटी जीरो। नहीं समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ? चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। मार्केट प्राइस से आपको अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम क्या करेंगे? इसको एनआईटी को प्लस कर देंगे। मार्केट प्राइस में सब इंक्लूड होगा, ठीक है, एनआईटी इंक्लूड होगा। और जब फैक्टर कॉस्ट निकालनी होती है तो एनआईटी को डिडक्ट कर देंगे। एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाना है तो एनआईटी प्लस कर देंगे। ओके, नाउ थर्ड फार्मूला हमारा डोमेस्टिक एंड नेशनल। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ना पड़ेगा अगर हमारे को डोमेस्टिक और नेशनल इनकम देखनी है। जो हमारा प्रोडक्ट है अगर इन दोनों को निकालना है, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे, उसके बीच में एक फैक्टर आ गया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको पढ़ना पड़ेगा।
ओके, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होती है कि कुछ लोग हमारे कंट्री में काम करने आते हैं और कुछ लोग बाहर फॉरेन में जाके काम करते हैं। तो बाहर से अगर हमारे जो इंडियंस है वो पैसा कमा के लाते हैं हमारे यहाँ, तो वो तो हम हमारे में इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन बाहर के फॉरेनर्स भी तो होंगे जो यहाँ काम कर रहे होंगे, पैसा लेके अपनी कंट्री में जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, हम उसको डिडक्ट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो पैसा हम कमा के लाए उसमें से जो पैसा हमने फॉरेन को दिया, यहाँ से जो लोग ले गए, तो जो बीच का डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इको की लैंग्वेज में देखें, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का पूरा वीडियो बनाया था, आप प्लीज जाके उसको वॉच करिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। फिर भी बता देती हूँ, जो एक कंट्री के अंदर रह के काम करने वाले, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले जनरली लोग जो होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। तो जो हमारी कंट्री के अंदर इनकम अर्न करी गई है, कमा के लेके आए हैं अब्रॉड से, और जो हमारे यहाँ के जो नॉन रेजिडेंट है, जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे यहाँ से कमाई करके बाहर लेके जा रहे हैं फॉरेन में, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। यहाँ वहां से जो कमा के लाए हुई अर्निंग में से यहाँ से जो कमा के लेके अर्निंग को डिडक्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये कैसे हो सकती है, देखिए ऊपर मैंने NFIA लिख दिया है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको क्या करेंगे, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं इनकम पेड टू अब्रॉड, तो हमें मिल जाएगा NFIA। दूसरा तरीका, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय रेजिडेंट्स, जो हमारे रेजिडेंट्स है बाहर रहते हैं, उन्होंने जो कमाई करके लेके आए होंगे उसमें से यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं नॉन रेजिडेंट्स, फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय रेजिडेंट्स, जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स है वो पे कर रहे हैं ना, जो बाहर जा रही कमाई, वो अगर माइनस कर देंगे दैट इज, तब भी हमारा NFIA निकल आएगा। फिर रेजिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, उसमें से माइनस कर देंगे हम रेजिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, तब भी हमें NFIA मिल जाएगा। सो अब ये हमें मिल गया। सो दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो नेशनल प्रोडक्ट, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो उसको निकालने के लिए NFIA है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो रिलेशन बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनकम पेड टू अब्रॉड, अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे यहाँ की इनकम है वो ज़्यादा है जो हमने दी है उससे, तो हमारा NFIA क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस भाई 1000 रुपये हमारी इनकम हुई, हम वहाँ से कमा के लेके आए, लेकिन और वहाँ से हमने यहाँ के लोगों ने कितनी कमाई करी, 800 रुपये कमाई करी, तो कितना गया, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या मिला हमें, 200। ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, फायदा हुआ ना हमें, हमने ज़्यादा कमा के लेके आए और यहाँ से लोग कम कमा के उधर लेके गए, तो NFIA पॉजिटिव रहेगा। जब अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने 1000 कमाए और उन्होंने यहाँ से 1200 कमा के ले गए, तो ये क्या होगा, तब नेगेटिव हो जाएगा। जो 200 रुपये होगा वो लॉस हुआ ना हमें, ना इक्वल कब होगा, हमने भी 1000 कमाए, वो उन्होंने भी 1000 कमाए, तो दोनों क्या हो गया, हमारा NFIA इक्वल हो गया। जब NP इज ग्रेटर देन DP, यानी जो नेशनल प्रोडक्ट है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रेटर देन होता है, तब NFIA हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। लेस होता है जब NP हमारा DP से, तो नेगेटिव होगा, और दोनों बराबर होता है तो 0 हो जाएगा। चलो इसको हम देखते हैं, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे अगर आपको जाना है तो क्या करेंगे, हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो चीज़ माइनस होगी, बड़े से छोटे पे जाएंगे तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे, बाहर की कमाई डिडक्ट कर दो। और अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो। ठीक है, नेट से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिडक्ट कर देंगे, और अगर डोमेस्टिक से नेट पे जाना है हमारे को तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, ये आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर कोई भी आपको कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज, धन्यवाद, बाय बाय।